So dear student, in today class we are going to discuss about of this chapter. This is very important for you and especially for Hindi medium and English medium, both medium. So listen to me carefully. चैप्टर का नाम क्या है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बेटा ये किस क्लास का है? ये क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स। किस में? इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो देखो सर मैंने यहाँ लिखा है बेटा क्या? इकोनॉमिक्स। क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स। और एक लिखा है मैंने इकोनॉमी। क्या लिखा है? इकोनॉमी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? सो लिसन टू मी केयरफुली। सर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप में से कोई मुझे बता पाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स? क्या डिफरेंस है? मैं जैसे आप बुक में जो पढ़ रहे हो तो बुक में जो भी लिखा है वो इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी है? इकोनॉमिक्स। तो सुनिए अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, सिंपल तरीके से समझेंगे इस चैप्टर को। बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से। पहले बुक के बारे में समझो। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। जैसे घर, मकान, बिल्डिंग, जो भी चीज़, जो पैसा धन दौलत आप कमाते हो, पूरी व्यवस्थाओं में जमाते हो, वो सब चीज़ें क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था यानी हमारी इकोनॉमी। ठीक है। जब हमने कितना पैसा खर्च किया है, कैसे कोई चीज़ बनाई है, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं यानी अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अर्थशास्त्र या फिर अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र यानी किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना। जैसे देखो अर्थ यानी होता है धन, वेल्थ या संपत्ति, और शास्त्र यानी अध्ययन। तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है। एंड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसके पिता कहे जाते हैं। किसके? इकोनॉमिक्स के। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। उस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। अब अपन आते हैं अपने चैप्टर पर। बेटा मैंने आपको समझा दिया अगर जो भी चीज़ लिखी हुई है किताब में जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है। और जो चीज़ दिख रही है आपको वो अर्थव्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी सेक्टर क्या होते हैं? क्षेत्र। जैसे आप फील्ड बोलो या क्षेत्र बोलो तो भाग रहते हैं। जैसे 3 सेक्टर हैं बेटा, सुनो। एक होता है इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसको सिंपल तरीके से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। लेकिन मेरे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है तो इसमें हमने लिख दिया, पहले क्षेत्र का नाम ही क्या रख दिया? कृषि क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र में उद्योग आते हैं, फैक्ट्री, तो दूसरे क्षेत्र का नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरे क्षेत्र में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सेवा। 3 क्षेत्रों के 3 नाम हो गए। तो हमें इनके नाम के आधार पर इनको समझना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई भी चीज़ नेचुरल प्रोडक्ट है, अगर वो है तो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र का नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। जैसे कि आपकी जितनी भी फसल है खेती की, वो सब, जैसे आलू, टमाटर, मिर्ची, धनिया या सरसों, सोयाबीन, जो भी फसल है वो सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी, यानी कृषि क्षेत्र में आएगा। जैसे मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, ये भी कौन से क्षेत्र में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि ये फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड यानी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ क्या लगा? द्वितीयक क्षेत्र। अब आपको पता है दूसरे क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें क्या होता है? उद्योग यानी कोई चीज़ बनेगी, मैन्युफैक्चर होगी, पैकिंग होगी, यानी अधोसंरचना वाला क्षेत्र जहाँ पर कोई चीज़ बनती है। तो जैसे मान लो आपके पास गेहूँ है, तो गेहूँ तो आपकी फसल है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगी बेटा। लेकिन गेहूँ से मैंने क्या बना दिया? आटा। तो आटा आपने बनाया है या खेत में बना बनाया मिल गया? आपने बनाया है। तो आपने बनाया तो मशीन का प्रयोग किया है। अगर मशीनों का प्रयोग किया है तो यानी दूसरे क्षेत्र में आएगा। तो आटा दूसरे क्षेत्र में आएगा और गेहूं प्राथमिक क्षेत्र में आएगा।
लेकिन अगर वही गेहूं या आटा जब पैक होकर के मार्केट में चला जाएगा और मार्केट में दुकानदार आपको जो बेचेगा तो वो हो जाएगा तीसरा क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। तो दूसरे क्षेत्र में जैसे फैक्ट्री, भवन निर्माण, बिल्डिंग, कोई भी चीज़ बन रही है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे रोड बन रहा है तो वो दूसरे क्षेत्र में आएगा। ठीक है। अब तीसरा क्षेत्र होता है सर्विस सेक्टर। यहाँ पर कोई भी चीज़ की क्या है, सेवा प्रदान की जाती है। जैसे समझो बेटा, लिसन टू मी केयरफुली, जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे सैलून वाला है, बार्बर, नाई, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ग्राहकों को सेवा दे रहा है। जैसे डॉक्टर है, आपका इलाज कर रहा है तो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। पुलिस भी आपकी सेवा करती है, जैसे आपकी रक्षा कर रही है, आपकी सहायता कर रही है। या फिर आपने मान लो कभी किसी ने कोई केस कर दिया, फिर उसकी जो धुनाई और जो उसकी कुटाई होती है ना, तो वो पुलिस क्या करती है, उसकी सेवा करती है। तो तीसरे क्षेत्र में पुलिस भी आएगी। टीचर कौन से क्षेत्र में आएगा, तीसरे, यानी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों सेक्टर को समझा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, आपने खेत में सरसों लगाई, किसान ने खेत में क्या की, सरसों का फसल लगाई। तो सरसों की जो फसल है ना बेटा, क्रॉप, ये मस्टर्ड की क्रॉप, ये कौन सा क्षेत्र होगा, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन आप मान लो सिटी में गए, शहर में गए, या फिर फैक्ट्री वाले के पास गए और आपने सरसों से क्या बना दिया, उसका ऑयल, तो जो उसका तेल या जो उसका ऑयल है ना, वो कौन सा क्षेत्र होगा, दूसरा क्षेत्र, यानी औद्योगिक क्षेत्र। या दूसरा क्षेत्र बोलो या औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र बोलो या फिर कृषि क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र बोलो या सेवा क्षेत्र, या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑयल आपका दूसरा क्षेत्र है, और जब ऑयल को आप मार्केट में बेच दोगे तो ये क्या होगा, आपका तीसरा क्षेत्र, यानी सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र। ठीक है। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, सिंपल तरीके से समझें। जैसे मैंने कहा कि आलू कौन से क्षेत्र में आएगा बेटा, फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र में, यानी खेती से संबंधित है, तो आलू प्राथमिक क्षेत्र हो गया। चिप्स कौन से क्षेत्र में आएगी, कौन से में, क्योंकि उसकी मशीन के द्वारा फैक्ट्री में उसकी पैकिंग हो गई ना, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो चिप्स आएगी दूसरे क्षेत्र में। और जब चिप्स को अपन किसी चीज़ से ऑर्डर करवाते, जोमेटो से, और वो चिप्स वाला आपके घर पर आपको सेवा देने के लिए आ रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो चिप्स जो आपके घर पर आ गई वो कौन से क्षेत्र का उदाहरण है, तीसरे क्षेत्र का, क्योंकि वो आपको क्या दे रहा है, सेवा। क्या दे रहा है, सेवा। लेकिन फिर बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जीडीपी क्या है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे। देखो बेटा, जीडीपी का फॉर्मूला प्राइमरी, सेकेंडरी प्लस टर्सरी, इन तीनों क्षेत्रों में जो भी रुपए हम कमाते हैं उन सब के टोटल को क्या बोलते हैं, जीडीपी। अपन बोलेंगे जैसे किसी भी देश में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के द्वारा जो मतलब सृजन किया जाता है, जो भी धन दौलत या जो पैसे कमाए जाते हैं, जो धन इकट्ठा किया जाता है, उस टोटल धन की गिनती को एक साल में जो होता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है। या बोलेंगे इट इज़ द टोटल ऑफ ऑल द सेक्टर लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ऑल द अमाउंट इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ मैंने आपको बताया जीडीपी के बारे में। फिर सेक्टर होते हैं दो तरह के, क्षेत्र दो तरह के, एक होता है संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित, तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र जिसमें लोगों के पास आज़ादी ज़्यादा होती है, अच्छे से काम कर सकते हैं, उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, गवर्नमेंट भी पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र में उसका सपोर्ट करती है। तो ये हुआ आपका संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। ये मैंने जीडीपी के बारे में आपको समझाया है। आपको एक चीज़ बताऊं, आपके देश में, हमारे हिंदुस्तान, सबसे ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन से क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा जॉब करने वाले, काम करने वाले लोग किस में मिलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि 70% लोग भारत में किसान हैं, तो सबसे ज़्यादा किसान हैं तो खेती ज़्यादा करेंगे। लेकिन
सबसे ज़्यादा पैसा कौन से क्षेत्र से आ रहा है भारत में? सर्विस सेक्टर से। और जिस दिन हमारे देश में फैक्ट्री वाला सिस्टम, द्वितीय क्षेत्र का मार्जिन बढ़ जाएगा, जीडीपी में पैसा बढ़ जाएगा, योगदान, उस दिन हमारा देश और ज़्यादा तरक्की करने लगेगा। तो अभी हम तृतीय क्षेत्र में तो वृद्धि कर गए बेटा। तृतीय क्षेत्र में वृद्धि का सेंस बता रहा हूँ। 1973 यहाँ पर पहले नंबर पर कौन था? फर्स्ट पर था एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र। लेकिन 2003 में फर्स्ट नंबर पर आ गया आपका सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। बेटा सेवा क्षेत्र को आप ऐसे समझो, जैसे अपने देश में कोको कोला या फिर बहुत सारी कंपनियां अलग अलग, पेप्सी की या फिर किसी भी चीज़ की जो ब्रांड है, कंपनियां हैं, वो दूसरे देशों की चीज़, जैसे मोबाइल की कंपनियां हैं, ये मोबाइल जो रिकॉर्ड हो रहा है अपनी वीडियो, ये भी मोबाइल है। इस मोबाइल की जो चीज़ें हैं ना, जो भी बन रही हैं, वो क्या है, दूसरे देशों की कंपनियां वो भारत में बेच रही हैं, तो भारत से मुनाफा कमा के अपने देश में ले आ रही हैं पैसे को, तो अपने देश के लोगों को वो जॉब भी तो दे रही है ना, कंपनी में काम करने के लिए। इसलिए सेवा क्षेत्र से हमें पैसा काफ़ी मिल जाता है। ठीक है बेटा, सो दैट आज के लिए हम इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू। स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट?